हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जिनका देखो रिवीजन तो हम मल्टीपल टाइम करते रहते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनको आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप सी सेट वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जो आरओ वाले जो बच्चे हैं, आरओ में क्या होता है, सी सेट वाला पोर्शन सारा कुछ कंबाइन करके नहीं आता है, बट जैसे कि मैथ्स हो गया, मैथ्स जो है बिल्कुल ना के बराबर आती है, बट जो ज्यादा जो कवर करता है पोर्शन वो रीजनिंग वाला करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरी की थी मुझसे कि यदि आप ना रीजनिंग का सिलेबस हमें बता दीजिए, कंप्लीट जो टॉपिक्स है उसके आप हमको बता दीजिए, ताकि हम अपना उसी तरह से अपनी तैयारी कर सके और जो जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से तैयार कर सके। सो फ्रेंड, ये जो वाला वीडियो है आप लोग की डिमांड पे मैं लेके आई हूँ और इसमें मैं रीजनिंग के उन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ जो वो टॉपिक्स आरओ के एग्जाम में पूछता है, क्योंकि मैंने जो पेपर है वो पूरा एनालिसिस किया हुआ है। और ये जो टॉपिक्स है, अब देखिए बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक को हर समय वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो मेजर जो टॉपिक्स बनते हैं ना, उनसे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। सो वो जो टॉपिक्स है फ्रेंड, वो एक बार मैं इस वीडियो के थ्रू दिखा देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, उस वीडियो को मैं एक बार दिखाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रीजनिंग आरओ हो या फिर सी सेट हो, दोनों में ही देखने को मिलती है। अभी अब बात कर लेते हैं आरओ में। तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे 12 से 15। कम से कम आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने पीवाई को एनालिसिस किया है तो। और मैक्सिमम जो है वो 15, 16, 17 तक भी गया है देखने को। सो देखो, इसमें आरओ की अगर बात करते हैं तो जो रीजनिंग का सिलेबस है फ्रेंड, वो लिमिटेड ही है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। वैसे तो देखा जाए रीजनिंग जो है अपने आप में एक काफी सारा जो टॉपिक्स है वो कवर करता है, लेकिन हमको अपने एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है। सो देखो, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा रीजनिंग में, तो इसमें सिलेक्टेड टॉपिक है, वो आप अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो तो वो आप पढ़ लोगे। सो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की जो डेट है वो है 30 सितंबर। अब देखो, आज लास्ट डे है इस मंथ का, ठीक है। कल से आपको अक्टूबर शुरू हो जाएगा और कल से अगर आप ये टारगेट करना शुरू कर दोगे तो भी आप अचीव कर ले जाओगे। सो चलो फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। सो देखो, पहले अगर टॉपिक की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग। अब ये फ्रेंड, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है ना जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप अब यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते। बहुत इजी होता है, ये भी आप कवर कर सकते हो। इसमें आपको पता है कुछ जो जैसे लेटर्स हो गए, उनका कुछ कोड दिया होता है, डिकोड करके दिया हुआ था वो। सो इसी तरह की लॉजिक हमको लगा के ना दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी सेम वही लॉजिक फिट करके हमको उसका डिकोड करके बताना होता है। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। और साथ में दूसरा जो टॉपिक की बात करते हैं, वेन डायग्राम। अब देखो, वेन डायग्राम में क्या है कि आपको भी पता है कि जैसे कि इस टाइप में जो डायग्राम बनते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, ऑल ए आर बी, ठीक है, या सम ए आर बी, इसका कंक्लूजन दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है और साथ में उसका कंक्लूजन दिया होता है। तो हमको क्या करना होता है, इसमें जितना भी स्टेटमेंट दिया होता है उसको हमको ट्रू मानना होता है, उसी के हिसाब से हमको कंक्लूजन राइट करना होता है। अगर उसने स्टेटमेंट में अगर ये कहा है कि दिन को रात का है तो आपको दिन को रात ही मानना पड़ेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो इसमें वेन डायग्राम में आ जाते हैं। कैलेंडर एक टॉपिक है, उसमें भी आपको पता है कि इससे पहले भी कैलेंडर आपने देखा ही होगा, तो अगर नहीं देखा है तो भी इसमें आता है आरओ में। कैलेंडर हो गया, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि 2015 में ये दिन पड़ रहा था, ठीक है, तो आगे 2025 में कौन सा दिन पड़ेगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैलेंडर में आ जाते हैं। फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, इन ये जो टॉपिक्स दिया हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको क्वेश्चंस के बारे में कि आपको एक बार को ना आइडिया लग जाए। जिन्होंने अभी रीजनिंग में नहीं ज्यादा समझा है कि क्या हमको करना है, क्या पढ़ना है, तो उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। और अब बात कर लेते हैं एनालॉजी में। अब एनालॉजी में देखो फ्रेंड, जैसे कि कोई लेटर है, उन लेटर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, वही जो नेक्स्ट लेटर दिया होगा उनके बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। सेम जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना होता है। जब आप इसे क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और काउंटिंग ऑफ फिगर में बात करें, कोई फिगर दिया होता है, ठीक है, उसके फिगर के अंदर फिगर दिया होता है, सपोज स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया होगा, कितने स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर फिगर्स दिया होगा, कभी कभी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, ठीक है, और रेक्टेंगल भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको फिगर की काउंटिंग करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है सीरीज।
अब देखो सीरीज में क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि कोई भी नंबर्स हैं, अब वो नंबर आपको देखो स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में हो सकता है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, किसी तरह का भी आपको लॉजिक लगा के वो सीरीज आगे की कंप्लीट करनी होती है। तो ये सीरीज वाले टॉपिक में आ जाता है। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो देखो ये ब्लड रिलेशन में जो होता है ना, जैसे कि आपने हिंदी में भी समझने की कोशिश की होगी कि जैसे कि आपके चाचा के ताऊ के मामा के बेटे ये आपके क्या लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ब्लड रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। और अब बात कर लेते हैं वाटर एंड मिरर इमेज की। अब ये वाला भी टॉपिक आता है फ्रेंड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि दो लेटर्स होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मिरर है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपको फाइंड आउट करना होता है, कभी कभी लेफ्ट टू राइट फाइंड आउट करना होता है। तो और बीच में मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। जब मिरर लगा हुआ होता है तो पूछते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी आपने घर में भी किया होगा कि हमारा जो लेफ्ट होता है, ठीक है, वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं मिरर, आपने कभी देखा होगा, अपनी बुक्स को भी अगर मिरर के सामने रखा होगा तो उसका उल्टा ही कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाटर और मिरर इमेज की बात करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक में आते हैं। और रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है रैंकिंग में आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, उसमें टोटल स्टूडेंट अगर 25 हैं, तो अगर एक कोई किसी कभी स्टूडेंट का नाम लेके दे दिया होता है कि रमेश है, रमेश की पोजीशन लेफ्ट से सपोज 30 नंबर पे है, मतलब 13वें नंबर पे है, तो राइट से उसकी कौन सी पोजीशन पे वो खड़ा रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंकिंग में बनते हैं। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब इसमें डायरेक्शन की भी में ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि सपोज कोई भी एक बॉय है, ठीक है, वो अपने घर से निकलता है और नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे। तो वो अब अपनी जहां जिस जगह से घर से चला हुआ था वहां तक की वो डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस है फ्रेंड वो डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चंस में आते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइस है। अब डाइस में इसका मतलब होता है पासा। तो पासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। आपने भी घर में अपने लूडो देखा होगा, ठीक है, लूडो खेला भी होगा। तो लूडो में जो पासा आता है उसी से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें दिया हुआ होता है कि सपोज आपने देखा होगा 6 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फिर 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 1 से लेके 6 तक जितने भी फेसेस होते हैं वो डाइस के अंदर आते हैं। तो इसके जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये फ्रेंड अर्थमेटिकल जो रीजनिंग होती है ये, और ये रहा आपका एनालॉजी, ये मिक्स ही क्वेश्चंस इसके आते हैं, ठीक है। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग में कि सपोज कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका क्या करते हैं कन्वर्जन दे दिया होता है कि इसको ना प्लस का साइन जो है वो डिनोट करता है सपोज डिवीजन से, और डिवीजन वाला करता है माइनस से, माइनस वाला करता है मल्टीप्लाई से। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अर्थमेटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। और भी लेटर से भी बनते हैं और इसके साथ में नंबर से भी बनते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं जस्ट आपको हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन टॉपिक्स में बनते हैं। और फ्रेंड बात कर लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट की। अब इसको अल्फाबेट सीरीज भी बोलते हैं। अब जैसे एबीसीडी तो सभी को आती है, ठीक है, और उसकी जो प्लेस वैल्यू वो फ्रेंड आपको याद करनी होती है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको सिंपल जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना होता है। अब सपोज कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि कंप्यूटर एक कोई शब्द लिखा हुआ है। अब उसमें आपको कहेगा कि इसमें आप सर्च करो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला के आपको फाइंड आउट करने होगा कितने ऐसे लेटर्स हैं जो पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो अल्फाबेट सीरीज में आ जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एज। एज में भी जो टॉपिक है वो देखो मैथ्स का भी पोर्शन बनता है और रीजनिंग में भी आते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फादर और सन की बात करते थे, अगर जो जितना एज डिफरेंस, सपोज अगर फादर की एज अगर आप देखेंगे 30 इयर्स है, तो और बच्चे की एज अगर देखते हैं कि 5 इयर्स है, तो 5 साल बाद भी ना फादर और बच्चे के बीच में जो डिफरेंस है एज वाला वो 5 इयर्स ही रहेगा। तो इस तरह के जो एज वाले क्वेश्चन है वो एज वाले टॉपिक में बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म फ्रेंड, और ये रहा आपका वेन डायग्राम, ये मोस्टली आपका सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी जो सिलोगिज्म वाले जो क्वेश्चन है ना वो वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इसका अलग अलग ट्रिक जो होता है अलग अलग मेथड यूज करते हैं, बट बहुत सारे जो सिंपल मेथड यूज करते हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये रहे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मुश्किल से 15-16 जो टॉपिक है, हो सकता है एक दो टॉपिक है मुझसे यहाँ पे मिसप्लेस हो गया हो, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड वो यही बनते हैं और इन्हीं में से आपको भी प्रैक्टिस करनी है अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। कल से आप शुरू करेंगे, एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं एक टॉपिक ना एक दिन में खत्म कर सकते हैं। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपना के करेंगे ना फ्रेंड तो ये 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक आराम से 15 दिन में खत्म किए जा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको सारे टॉपिक बताए हैं आप उनको कवर कर लीजिएगा और ये सिलेक्टेड ही टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं और ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं। सो इस रीजनिंग को ना अवॉइड मत करिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग का ये भी क्वेश्चन था कि हमें आप कोई भी बुक सजेस्ट कर दीजिए जहां से इनकी प्रैक्टिस कर सके। सो देखिए, मार्केट में आप जाओगे ना तो यूपी पीसीएस की सी सेट वाली जो कोई भी बुक आती है किसी भी पब्लिकेशन की है, वहां से आप परचेज कर लेना और वहां से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। या आपको सी सेट के अलावा अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है मार्केट में आप जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है इसलिए मैं आपको वो बुक नहीं शो कर सकती हूँ। मेरे ये जो टॉपिक्स हैं वो फ्रेंड मैं काफी पहले से पढ़ रही थी, इसीलिए मुझे ये टॉपिक कवर है। सो इसलिए मुझे बुक लेने की अभी नीड नहीं हुई और ना ही मेरे पास बुक है। मेरे पास बुक होती तो मैं आपको सजेस्ट कर देती, लेकिन हाँ, सी सेट वाली जो प्रैक्टिस सेट आती है वहां से आप इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट थे आई होप मैंने वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आपको मैंने वो टॉपिक्स बता दिए हैं और आप इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू अपना जो है प्रैक्टिस वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो या जिनके भी ये डाउट्स थे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर।